उपग्रह का कक्षीय वेग। पृथ्वी द्रव्यमान m त्रिज्यारी केंद्रों, पृथ्वी के केंद्र से r दूरी पर m द्रव्यमान का एक उपग्रह जैसे कि चंद्रमा होता है। इसके अतिरिक्त कोई आर्टिफिशियल कृत्रिम आकाशीय पिंड भी छोड़ा जा सकता है। चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी तल से अगर इसकी ऊंचाई h हो तो r का मान हो गया RE प्लस h, r बराबर RE प्लस h। अगर ये V चाल से चक्कर लगा रहा है, चूंकि कक्षीय एक चाल है तो इसलिए VO कह देते हैं, ऑर्बिटल कक्षीय चाल। हम जानते हैं पृथ्वी और m द्रव्यमान के किसी भी आकाशीय पिंड उपग्रह के मध्य एक गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार। और हम ये भी जानते हैं कि किसी भी वस्तु को वृत्ताकार मार्ग में गति करने के लिए एक अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। गुरुत्वाकर्षण बल इस पर लग रहा है और अभिकेंद्र बल इसको मिला हुआ है, चूंकि वृत्ताकार मार्ग में गति करती है। इसका अर्थ यह हुआ कि उपग्रह को अभिकेंद्र बल गुरुत्वाकर्षण बल जो कि पृथ्वी और उपग्रह के बीच में से मिलता है, से प्राप्त होता है। यह महत्वपूर्ण बात हो गई। और बस आगे कुछ नहीं है, पुरानी जानकारियां पढ़ी हुई हैं। एक समान वृत्तीय गति के संबंध में हम सारी जानकारी पढ़ चुके हैं पहले से। तो सीधी सी बात हुई कि m VO स्क्वायर बटे r बराबर GME अपॉन r स्क्वायर। ये मेन लाइन हो गई। इसी आधार पर जैसे मान लीजिए कक्षीय चाल हमें निकालनी हो, कक्षीय चाल का मान निकालना हो, यानी VO का मान निकालना हो, तो क्या करेंगे? m से m कैंसिल हो जाएगा, r से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, VO स्क्वायर आएगा, वर्गमूल कर देंगे तो वर्गमूल GME अपॉन r। GME का मान हम जानते हैं कि GRE स्क्वायर भी होता है, फॉर्मूला निकाला हुआ है। स्मॉल g बराबर GME अपॉन RE स्क्वायर होता है। तो GME का मान GRE स्क्वायर भी होता है। RE मतलब RE प्लस h हो गया। तो यहां से RE स्क्वायर है, इसको बाहर भी कर सकते हैं, RE अंडर रूट G अपॉन RE प्लस h। अगर हम पृथ्वी तल के समीप की बात करें, पृथ्वी तल के समीप की बात करें, समीप का मतलब है कि h इज वेरी वेरी स्मॉल देन RE। पृथ्वी तल से जो ऊंचाई है उपग्रह की, उसका मान RE पृथ्वी त्रिज्या के मुकाबले में बहुत कम हो, यानी h के मान को छोड़ा जा सकता है। और अगर h के मान को छोड़ा जा सकता है तो RE स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, GRE बचेगा। इसका मतलब VO बराबर अंडर रूट GRE। ये हो गया कक्षीय चाल। आवर्तकाल का सूत्र निकाला जा सकता है। आवर्तकाल T, आवर्तकाल का मतलब होता है एक आवर्त पूरा करने का समय, एक राउंड पूरा करने का समय। चूंकि चाल एक समान है और पूरी लंबाई परिधि अगर परिधि के बराबर होगी तो आवर्तकाल T बराबर 2 पाई R मतलब RE प्लस h अपॉन VO। तो 2 पाई RE प्लस h अपॉन VO। VO का मान इनमें से कोई सा भी रखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए ये रखते हैं, VO का मान अगर ये रखें तो RE अंडर रूट G अपॉन RE प्लस h, ऊपर चला जाएगा RE प्लस h की पावर वर्गमूल मतलब 1/2 पावर हो गई। यानी कि T का मान हुआ 2 पाई RE प्लस h की पावर, 1 यहाँ है, 1/2 यहाँ, 3/2 हो गई, अपॉन RE अंडर रूट
जी। अगर हम कहें कि पृथ्वी तल के समीप वाले की बात कर रहे हैं, अगर पृथ्वी तल के समीप की बात करें तो h का मान अगर छोड़ा जाए तो t का मान हुआ 2 पाई r e की पावर 3/2 बटे r e इंटू जी की पावर 1/2। तो पृथ्वी के जो समीप उपग्रह चक्कर लगा रहे हैं उनके लिए t का मान हुआ 2 पाई, देखिए आर ई की पावर 3/2 है, नीचे 1 है, ऊपर 1 प्लस हाफ है, तो ऊपर हाफ बच जाएगी, मतलब 2 पाई अंडर रूट आर ई बटे जी। हाफ पावर का मतलब 2 पावर का मतलब वर्ग और 1/2 का मतलब वर्गमूल। तो t बराबर 2 पाई अंडर रूट आर ई अपॉन जी। जैसे चाल आई है पृथ्वी के समीप चक्कर लगाने वाले उपग्रह की अंडर रूट जी आर ई, अगर इसका मान रखेंगे, पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर 6370 होती है, तो इसका मान लगभग ये 8 किलोमीटर प्रति सेकंड इतना आता है। ऐसे ही आवर्तकाल का मान ये लगभग 84 मिनट आता है, 84 मिनट। ऊर्जा के बारे में निकाला जा सकता है, बहुत आसान है। अगर हम पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे उपग्रह की कुल ऊर्जा की बात करें, स्थितिज ऊर्जा हम जानते हैं, पृथ्वी के केंद्र से r दूरी पर है तो स्थितिज ऊर्जा माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ये होती है। एमी द्रव्यमान एम ई r दूरी पर है तो स्थितिज ऊर्जा माइनस जी एम ई एम अपॉन आर, और गतिज ऊर्जा 1/2 एम वी स्क्वायर, तो एम वी ओ स्क्वायर, और वी ओ स्क्वायर का मान ऊपर वाले में से कोई सा भी रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए जनरल फॉर्मूला हम रखते हैं अंडर रूट जी एम ई अपॉन आर, तो ये हो गया 1/2 एम, और वी ओ स्क्वायर का मान इसका वर्ग कर देंगे तो जी एम ई अपॉन आर। तो एक तरह से जी एम ई एम अपॉन 2r आ गया। टोटल एनर्जी E बराबर K प्लस यू, मतलब K जी एम ई एम अपॉन 2r प्लस माइनस स्थितिज ऊर्जा माइनस की है जी एम ई एम अपॉन आर, और दोनों में देखिए जी एम ई एम अपॉन आर कॉमन है, ये हाफ आ गया, ये -1 बच गया, तो माइनस का हाफ रह गया, यानी टोटल एनर्जी माइनस जी एम ई एम अपॉन 2r टोटल ऊर्जा हो गई। और हम देख रहे हैं कि कुल ऊर्जा ऋणात्मक है, ये ध्यान रखने की बात है। कुल ऊर्जा अगर ऋणात्मक है तो इसका मतलब होगा कुल ऊर्जा नेगेटिव है, तो उपग्रह बंद कक्षा में चक्कर लगाएगा। जहां भी किसी कक्षा में चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कुल ऊर्जा अगर ऋणात्मक आती है तो इसका मतलब है कि उसकी कक्षा बंद होगी। कुल ऊर्जा ऋणात्मक, गतिमान है और कुल ऊर्जा ऋणात्मक है, इसका मतलब है कि उसकी कक्षा बंद होगी। और अगर इसके बंधन को हम मुक्त करना चाहें तो कम से कम इतनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, ये ऋणी है एक तरह से, उसे कहते हैं बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा मतलब बंधन से मुक्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, तो इतनी ऊर्जा देनी पड़ेगी प्लस की जी एम ई एम अपॉन 2r, ये बंधन ऊर्जा हो जाएगी।